हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सिग्नल सिस्टम में डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म में एलन ओपेनियम का प्रॉब्लम नंबर 5.9 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। 5.9 प्रॉब्लम में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। फॉलोइंग 4 फैक्ट्स आर गिवन अबाउट ए रियल सिग्नल एक्सचेंज विथ फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा। एक्सएन एक रियल सिग्नल है जिसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा है और इसके अबाउट 4 फैक्ट्स गिवन है। एक्सएन इक्वल टू 0 फॉर एन ग्रेटर देन 0। जीरो के राइट साइड, ऑरिजिन के राइट साइड सिग्नल पूरा 0 है। 0 पे पॉजिटिव वैल्यू है एक्सएन की। इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सएन का इमेजिनरी पार्ट गिवन है साइन ओमेगा माइनस साइन 2 ओमेगा और 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई मॉड ऑफ एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा का स्क्वायर डी ओमेगा पार्शियल रिलेशन लगाने के लिए दे रखा है इक्वल टू 3। डिटरमाइंड एक्सएन मतलब इन्वेस्टिगेशन करके आपको एक्सएन फाइंड करना है, एक्सएन बताना है। कुछ फैक्ट्स, कुछ क्लू गिवन है और आपको इन्वेस्टिगेटर बना दिया गया है, जासूस बना दिया गया है। इन क्लू को पता करके, इन क्लू को यूज करके एक्शन का पता लगाना है। क्या है भाई एक्शन? तो आइए हम और आप मिलकर पता लगाते हैं कि ये एक्शन कौन है। आप देख रहे हैं मैथोसी गुरु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। यो यो मैथोसी गुरु कर लो पढ़ाई शुरू। यो यो मैथोसी गुरु कर लो पढ़ाई शुरू। जो चाहे वो करो, मन को न मारे। तो देखते क्या क्या गिवन है। एक तो रियल सिग्नल गिवन है और एक्सएन इक्वल टू 0 फॉर एन ग्रेटर देन 0, मतलब 0 के राइट साइड एक्सएन की वैल्यू 0 है। तो एक्सएन हम क्या मान के चल सकते हैं कि एक्सएन इक्वल टू में 0 पे वैल्यू होगी, -1 पे वैल्यू होगी, -2 पे वैल्यू होगी। तो 0 वाले को हम लिख सकते हैं ए डेल एन प्लस बी, -1 वाली वैल्यू को डेल एन प्लस 1 पे लिख सकते हैं ना। एन इक्वल टू -1 पे बी वैल्यू है, एन इक्वल टू 0 पे ए वैल्यू है। ऐसा करके लेट कर सकते हैं ना, लेट कर लेते हैं। प्लस सी डेल एन प्लस 2 प्लस डी डेल एन प्लस 3 प्लस ई डेल एन प्लस 4 एंड सो ऑन। ऐसा हमने एक्सएन को लेट कर दिया क्योंकि लेफ्ट साइड में वैल्यू है, राइट साइड तो 0 है। तो n इक्वल टू 0 पे a वैल्यू है, n इक्वल टू -1 पे b वैल्यू है, n इक्वल टू -2 पे c है, n इक्वल टू -3 पे d है, n इक्वल टू -4 पे e है। डेल n प्लस 4 का मतलब n इक्वल टू -4 पे वैल्यू e है। x0 ग्रेटर देन 0 बाद के लिए हम करते हैं। अगर a एक्सन है तो x e टू दी पावर j ओमेगा क्या होगा? डेल n का फूरियर ट्रांसफॉर्म, डेल n का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है भाई? डेल n का फूरियर ट्रांसफॉर्म तो 1 होता है और डेल n माइनस एन नॉट का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? शिफ्टिंग, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा एन नॉट हो जाएगा। ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा एन नॉट हो जाएगा। ठीक है, डेल n माइनस एन नॉट का। ठीक है तो क्या होगा? यहां तो डेल n प्लस 1 है तो ई टू दी पावर जे ओमेगा हो जाएगा। डेल n प्लस 2 है तो ई टू दी पावर 2 जे ओमेगा हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं इसको? a प्लस बी ई टू दी पावर जे ओमेगा प्लस सी ई टू दी पावर 2 जे ओमेगा प्लस डी ई टू दी पावर 3 जे ओमेगा प्लस ई टू दी पावर 4 जे ओमेगा एंड सो ऑन चलेगा। इसको खोल के लिखेंगे तो a प्लस बी ई टू दी पावर जे ओमेगा मतलब कॉस ओमेगा प्लस जे साइन ओमेगा। सी ई टू डी पावर 2 जे ओमेगा को लिखेंगे तो कॉस 2 ओमेगा प्लस जे साइन 2 ओमेगा। ई टू दी पावर 3 जे ओमेगा को लिखेंगे
तो cos 3 ओमेगा प्लस जे साइन 3 ओमेगा एंड सो ऑन, ऐसे ही चलेगा। इसका इमेजिनरी पार्ट गिवन है, तो एक सी टू डी पावर जे ओमेगा हमने फाइंड किया है ना जी। इसका इमेजिनरी पार्ट पता करिए, फिर उससे कंपेयर करवा के कुछ ए बी सी डी की वैल्यू अगर पता चल जाए तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? ए तो रियल है, ए बी सी डी हम रियल ही मान के चले, रियल ही सिग्नल है। इसका इमेजिनरी पार्ट होगा बी साइन ओमेगा, इसका इमेजिनरी पार्ट जे के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट होता है, तो प्लस सी साइन 2 ओमेगा प्लस डी साइन 3 ओमेगा प्लस एंड सो ऑन। इसको इक्वेट कर दे, इमेजिनरी पार्ट गिवन है साइन ओमेगा माइनस साइन 2 ओमेगा, ये गिवन है। जो हमारा सिग्नल है इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म का इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है। कंपेयर कर दें, ऑन कंपेयरिंग कंपेयर करिए वैल्यू, क्या बन जाएगा भाई? साइन ओमेगा का कोएफिशिएंट बी है, साइन ओमेगा का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो बनना है बी इक्वल टू 1 हो गया, सी इक्वल टू -1 हो गया, डी साइन 3 ओमेगा है ही नहीं तो 0, डी 0, ई 0, आगे सारा 0 होगा। तो मेन आ गया बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू -1। जो सिग्नल एक्सएन लेट किए थे एक्सएन में पुट कर दें तो एक्सएन इक्वल टू क्या हो गया? ए डेल एन, बी की वैल्यू 1 है तो डेल एन प्लस 1, सी -1 है मतलब माइनस डेल एन प्लस 2। लीजिए, अब बस ए पता करना है, ए पता चल जाए तो सिग्नल पता चल जाए। कितनी आसानी से हमने निकाल लिया भाई। ए की वैल्यू फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए पार्शियल सॉल्यूशन वाला दे रखा है, इसको नोट डाउन करिए, जल्दी से नोट डाउन करिए, आज करिए स्क्रीन को। हम जा रहे हैं इसे मिटाने, मिटा देंगे तुम्हें चैनी, ना छोड़ेंगे तुम्हें, बहुत ऐश कर लिए तुम। आइए, क्या होता है पार्शियल सॉल्यूशन? पार्शियल सॉल्यूशन लिखिए, पार्शियल सॉल्यूशन। श्रीमान पार्शियल सॉल्यूशन हाजिर हो, दरबार में बुलाया जा रहा है आपको। क्या होता है? 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई मॉड ऑफ एक्स ई टू दी पावर, उल्टा लिख रहा हूं मैं, ये इधर और उधर कोई फर्क नहीं पड़ता है, समेशन ऑफ एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एक्स एन का स्क्वायर। ये पार्शियल सॉल्यूशन होता है और इसकी वैल्यू कितनी दे रखा है? 3। तो इसको खोलेंगे तो क्या होगा? x0 का स्क्वायर मॉड का स्क्वायर प्लस x1 का मॉड का स्क्वायर प्लस x2 का मॉड का स्क्वायर, ऐसे ही लेफ्ट साइड में आएगा x-1 का मॉड का स्क्वायर, x-2 का मॉड का स्क्वायर। इस तरह से खुलेगा ये समेशन, n की वैल्यू 0, 1, 2, -1, -2 सबका सम अप होगा और इसकी वैल्यू 3 है। अब सिग्नल को देखें, n इक्वल टू 0 पे a है, n इक्वल टू 0 पे क्या है? a है, तो मॉड ऑफ a का स्क्वायर। n इक्वल टू -1 पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, मॉड ऑफ 1 का स्क्वायर। -2 पे -1 है, -2 पे -1 है, -1 का स्क्वायर इक्वल टू 3। ये हो जाएगा मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3, मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3, मॉड ऑफ a का स्क्वायर इक्वल टू 3 -2 इक्वल टू 1, मॉड ऑफ a इक्वल टू 1 का रूट 1 ही होगा, मॉड तो पॉजिटिव होता है, a इक्वल टू +-1, a की वैल्यू क्या आई? +-1। तो अगर a इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो n इक्वल टू 0 पे a है, n इक्वल टू 0 पे a है, तो लिख सकते हैं सिंस x0 इक्वल टू क्या है? a है एंड x0 ग्रेटर देन 0 दे रखा है, इसीलिए दिया हुआ था भाई, ये फालतू कुछ नहीं दिया हुआ रहता है। x0 ग्रेटर देन 0 इसीलिए दिया हुआ था कि -1 वाली वैल्यू को हटानी है।
इसका मतलब क्या है, ए कांट बी इक्वल टू -1, ए -1 नहीं हो सकता है क्योंकि x0 पॉजिटिव है। तो a इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 1 ओनली, है ना। a की वैल्यू सिर्फ 1 आएगी। 1 वैल्यू पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, xn इक्वल टू हो जाएगा, a की वैल्यू 1 पुट कर दें तो डेल n प्लस 1 माइनस डेल n प्लस 2, ये वैल्यू आ गई, यही आंसर हो गया। तो इन्वेस्टिगेट करके हमने xn की वैल्यू फाइंड कर ली है, आपके सामने हाजिर है। तो ये भी प्रॉब्लम आपने आसानी से समझ लिया। डिस्क्रीट वाले सिग्नल को इस तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं, डेल के टर्म में लिख दें, छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना, तो डेल के टर्म में लिख के डीटीएफटी, इनवर्स डीटीएफटी आसानी से हैंडल हो जाता है, एक दो पॉइंट पे वैल्यू अगर दे रखा है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। धन्यवाद।